नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज भी आप सभी के समक्ष एक नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। जो क्लास 11 का जो क्लास चल रहा है उसको आगे की तरफ हम आप सभी को बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत कराया गया है कि आज आपका क्लास 11 का बायोलॉजी का दूसरा दिन आज आप सभी के समक्ष यहाँ पे हो गया। फर्स्ट चैप्टर है ये, हमारा पर्सनल नंबर है 8409630049। इस पर आप सभी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो आप हमसे बेझिझक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने परेशानियों को सुलझाव कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को बखूबी मालूम है कि कल के यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल चैनल पर एक मैसेज आया हमारे पास कि सर आपके इस चैनल के माध्यम से मैंने क्लास करके इंटर में 389 नंबर लेकर आए। तो मेरे को बहुत खुशी लगा क्योंकि मैं भी यह बात नहीं जानता था कि हमारे जो इस चैनल से पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, बेशक आप सभी को मालूम चल रहा है कि यहाँ से ऑनलाइन क्लास रेगुलरली चलते आ रहा है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम समस्या की वजह से रेगुलरली वीडियो नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वीडियो नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं चल पाता है। तो कोशिश किया जाता है कि रेगुलर वीडियो को पोस्ट किया जाए और रेगुलर लाइव क्लास चलाया जाए। आप सभी के समक्ष यहाँ प्रस्तुत कराया गया। तो उसी के समक्ष आज का ही यानी कल का समाचार मिला और आज हमको मालूम चला कि आपके चैनल के माध्यम से एक बच्चे ने पढ़कर 379 वो भी इंटर में लेकर आए हैं, ठीक है। इंटर में सोचिए कि अब कितने खुशी की बात है हमारे लिए और आप सभी के लिए। तो ऐसे ही प्यार आप सभी हम पे देते रहे और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से वीडियो को देखते आ रहे होंगे और आपको पढ़ाई बेझिझक बहुत अच्छी लगती आ रही होगी। तो जैसे यह बच्चे ने नोटिफिकेशन हम सभी के समक्ष यहाँ पे दिया, आप सभी भी ऐसे ही पढ़ते रहिए, मैं यही बस आशा करता हूँ, ठीक है। बाकी चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज भी आप सभी के समक्ष एक नए वीडियो के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हुए। जो क्लास 11 का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसको आज दूसरा दिन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्लास 9 का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसके बाद क्लास 10 का भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, 11 का भी चल रहा है, 12 का भी चल रहा है। सभी क्लासें आपको अनिवार्य रूप से आपका ऑनलाइन क्लास चलते आ रहा है। तो आज उसी को बढ़ाते हैं और आज 11 का क्लास जो ऑनलाइन क्लास चलते हैं उसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसा कि आज जो बायोलॉजी हम सभी पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी पर है। जैसे कि उस दिन भी आप सभी के समक्ष यहाँ पे दिखाया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका एनसीईआरटी किताब है जीव विज्ञान का क्लास 11 का। तो इसी के समक्ष आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी बच्चे अगर आलोक प्रकाशन का किताब लिए हैं या अदर एनसीईआरटी की किताब लिए हैं, जैसे कि आपका भारतीय भवन का किताब लिए हैं, विश्व किताब लिए हैं, किसी भी प्रकाशन का किताब लिए हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सारा के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम होते हैं, लेकिन बस कुछ भाषाएं क्या होती है कि अलग अलग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप सभी को हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड ही खुद बोलता है कि जो भी एनसीईआरटी बच्चा पढ़ेगा बेशक अच्छा नंबर लेकर आएगा, ठीक है। तो उसी की वजह से आपको एनसीईआरटी किताब ही पढ़ाया जाता है। जैसे कि आज आप सभी के टॉपिक है, सभी जानते हैं कि वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो अच्छी लगने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ये मौका जाने ना दें, क्योंकि आप सभी के समक्ष देख ही रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे बच्चे नंबर लेके आए। जो भी बच्चे ऑफलाइन बैच भी लेना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोचिंग के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एसएन कोचिंग जो हरदास चक डुमरी सरकारी स्कूल के मध्य में बीच है, जो लगातार 5 सालों से मैट्रिक और इंटर में बेहतर रिजल्ट देने वाला मात्र इस एरिया का पूरा एकमात्र संस्था बन चुका है। तो जी आप सभी जल्दी जुड़े हमारे साथ, आपने अपना मौका न भुलाते। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का जो वीडियो आप सभी के समक्ष यहाँ पर है, आज हम सभी पढ़ेंगे जनन किसे कहते हैं। जनन, जिसका इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, देखिए यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्लास 10th और 11th और क्लास 12 के बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और
और इसके साथ ही आपको क्लास 8 के बायोलॉजी यानी कि 8 के साइंस की किताब से भी आपको जनन का परिभाषा देखने को मिलेगा। यानी कि समझिए कि जब से आप साइंस पढ़ रहे हैं उस समय से यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जनन के परिभाषा, ठीक है? जिसका इंग्लिश होता है आपका रिप्रोडक्शन। तो समझते हैं कि जनन क्या होता है, ठीक है? देखिए, जनन क्या होता है? कोई भी जीव क्या करता है कि जब अपने जैसे जीव या अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है तो उसी को जनन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब कि कोई भी गाय जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो सेम उसी के आकार की होती है, उसी के जैसा होती है। तो ये यानी कि अपने संतान की वृद्धि कर रही है तो उसी को हम लोग बोलते हैं जनन। जैसे कोई मनुष्य क्या करता है कि जब अपने बच्चों को जन्म देता है तो जन्म देने के दौरान में क्या होता है कि सेम उसी के आकार का बच्चा जन्म। अब ये नहीं कि बच्चा कोई मनुष्य जन्म लिया, बच्चा को जन्म दे रहा, तो जिसके माध्यम से आपको क्या होता है कि कोई कुत्ता का बच्चा तो नहीं हो पाता है या कोई गाय का बच्चा तो नहीं हो पाता है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपका क्या होगा कि उसी के जैसा आपका सेम टू सेम होगा। यानी कहने का मतलब कि वो कभी कभार आपका गलती होता है, मिस्टेक हो जाता है, जिसके माध्यम से आपका कोई भी क्या होता है कि बच्चा में कुछ कमी हो जाता है, जिसके माध्यम से आपको बच्चा इस संसार में जब आता है तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अलग की बात है, ठीक। सबसे पहले हम लोग समझें कि जन्म किसे कहते हैं। कोई भी जीव अपने जैसे संतति को पैदा करता है, यानी अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है और अपने जनसंख्या में वृद्धि करता है तो उसी को हम लोग जन्म बोलते हैं, ठीक है। यह एक सूटेबल आपका परिभाषा है जो आपको क्लास 8 के साइंस से पढ़ते आ रहे हैं और आपको 9th क्लास में 10th क्लास में खासकर जब आप दूसरा चैप्टर पढ़िएगा बायोलॉजी का तो उसमें यह आपका 10th क्लास के बायोलॉजी में दिया हुआ है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। तो 11th का ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है तो उसके माध्यम से भी आपको पढ़ना है कि जनन की परिभाषा किसे कहते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी के जब 12वां क्लास में जब पढ़िएगा तो उसमें भी आपको बहुत विस्तार से दिया है और 12वां क्लास में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जनन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। और 11th में भी आपका दिया हुआ है तो इसको समझेंगे, ठीक है। तो समझ में आया, कोई भी जीव अपने जैसे संतानों या बच्चों को जन्म देती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं और जनसंख्या में वृद्धि करते हैं तो उसी को जनन कहते हैं, ठीक है। अब इसी को क्या करते हैं कि परिभाषा के रूप में आप सभी के समक्ष यहाँ पर लिख दिया जाता है। देखिए, या इसको परिभाषा के लिखते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं और अपने जनसंख्या में वृद्धि करते हैं तो उसे ही जनन कहते हैं। ये आपका क्या है कि परिभाषा हो गया जनन का, ठीक है। देखिए, बोर्ड के माध्यम से इसलिए बच्चा को लिख दिया जाता है कि कोई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बच्चा को लिखने नहीं आते हैं, ठीक है। इसी की वजह से ये आपको लिखवा दिया जाता है, ठीक है। फिर से एक बार समझेंगे अच्छा से कि जनन किसे कहते हैं। वैसी प्रक्रिया है या वैसी आपको प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव क्या करते हैं कि अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं और जनसंख्या में वृद्धि करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं जनन। जैसे कि आप जो जन्म लिए हैं इस धरती पर अपने बाबूजी और अपने मम्मी के या अपने दादाजी के जैसे ही लगते होंगे, शायद आप देखते होंगे अपने
गार्जियन को देखते होंगे तो सेम टू सेम वो अपने ही आकार के आप जन्म लिए होंगे, हम भी जन्म लिए हैं। कोई भी जीव जब जब कोई अपने जैसे संतान को उत्पत्ति करता है तो उसको जन्म कहते हैं, ठीक है। 11वीं क्लास में बस इतना ही आपको लिखा हुआ है, लेकिन आप एक्स्ट्रा जानकारी ले लीजिए जो हम आपको लिखवाएंगे नहीं, आप उसको पढ़िएगा ध्यान से और कॉपी में नोट्स में बनाते रहिएगा और इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। जैसे जनन अब यहाँ से आपका 2 प्रकार का होता है, याद रखना है। जनन आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका जनन होता है, ठीक है, जो आपको लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका होता है अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके पहले एक चीज आपको लिखवाएंगे, ठीक है, जो बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि जनन भी क्या होता है कि जीवों के अभिलक्षण में ही आते हैं, ठीक है। जनन भी जीवों के अभिलक्षण में आते हैं, अभिलक्षण में आते हैं। इतना कंप्लीट कीजिए। चलिए देखिए आगे बताते हैं आप सभी को, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे शब्द लिखा है कि जनन भी जीवों के अभिलक्षण में ही आते हैं, ठीक। कहने का मतलब कि कोई भी जीव जो होता है वो आपको हम बताए थे इसके पहले वाले, जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखे वो जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए जो भी कोई अभिलक्षण, आपके अभिलक्षण मतलब होते हैं उसके गुण, ठीक। तो ये भी कहते हैं कि जीवों के अभिलक्षण में जीवों के गुण के अंगत में ही आपको जनन आता है, ठीक है। तो याद रखना है इसको, ठीक है। इसके पहले में आपको बता भी चुके हैं कि जनन आपको मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो आपको 11वीं क्लास की किताब में आपको नहीं दिया है, ठीक है, जो आपको आगे चलकर पढ़ने को मिलेगा। जैसे 12वीं क्लास में उसके बारे में पूरा जानकारी आपको है, ठीक है। तो बस फिलहाल इतना ही याद रखिए कि जनन किसे कहते हैं और जनन के भी होते हैं जीवों के अभिलक्षण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जनन किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिया गया है, ठीक है, जो आपको नोट में इसको याद करके रखना होगा किसी भी हाल में, जो आपके एग्जाम में किसी भी हाल में खासकर 12वीं क्लास में एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक। और मैट्रिक क्लास में तो है ही, छोड़िए, आपको अलग की बात है, ठीक है। होता है वो जीवों के अभिलक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन जो देखेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लास 12 के बायोलॉजी में पूछा हुआ है और क्लास 11th में भी यह क्वेश्चन पूछा है। तो उसी को अब क्या करेंगे, कंप्लीट करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जैसे नोट में इसको लिखते हैं कि ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होती है, जनन होती है। देखिए इसको समझेंगे ध्यान से हम सभी, ठीक। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में 12th में पूछा हुआ, इसलिए इसके ऊपर टिक लगा दी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा इस तरह कि ईस्ट तथा हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होती है। याद रखना किस विधि द्वारा, यही विधि आपका है जो मुकुलन द्वारा विधि जो आपका होता है, मुकुलन द्वारा विधि होता है। या इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा जनन होती है। तो किसमें होती है, ईस्ट या हाइड्रा में। ईस्ट और हाइड्रा में दो जो आपका विधि होता है उसमें आपका मुकुलन द्वारा विधि होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो भी ईस्ट होता है, इससे हम सभी जानते हैं कि क्या होता है कि आपका ईस्ट और हाइड्रा ये दोनों के द्वारा ही क्या होता है, दोनों में आपको मुकुलन द्वारा क्या होती है, जनन की क्रिया देखने को मिलती है। इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छी तरह से याद करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। इसके बाद
इसके बाद जो लिखा गया है उसको आगे देखेंगे। ये आपका नोट नंबर 1 हो गया आपका, ठीक। अगला नोट 2 में देखेंगे कि फ्लैनेरिया, फ्लैनेरिया, फ्लैनेरिया या इसको प्लेनेरिया भी कहा जाता है, जिसको हम लोग, इसका एक और नाम आपका है चपटा कृमि, चपटा कृमि, इसका दूसरा नाम है चपटा कृमि में वास्तविक प्रजनन होता है, में वास्तविक पुनर्जनन होता है। देखिए, कहने के मतलब कि फ्लैनेरिया जिसका दूसरा नाम आपका होता है चपटा कृमि। देखिए, तो एग्जाम में आपका चपटा कृमि भी पूछ सकता है कि चपटा कृमि में किस प्रकार का आपका पुनर्जनन होता है या सिर्फ जनन होता है, तो वास्तविक जनन होता है, इसको याद रखना है। ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक के पुनर्जनन या जनन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो उसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, तो चपटा कृमि ऑप्शन में दिया रहेगा, या आपको प्लेनेरिया भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, नोट में लिखते चलते रहिए। इसके बाद तीसरा नंबर जो आपका है वो आपका फेजाई, जिसको हम लोग कवक बोलते हैं, कवक, जिसको हम लोग फंजाई भी बोलते हैं या फेजाई भी कहा जाता है। इसके बाद आपका तंतुमय शैवाल, तंतुमय शैवाल, या एक और आपका है मॉस, इत्यादि में विखंडन विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, जनन होता है। यानी कहने का मतलब कि देखिए, समझिए ध्यान से यहाँ कि कोई भी कवक या फंजाई के अंदर में, अब देखिए इस सब क्या होता है, कवक या फंजाई क्या होता है, इसके बाद प्लांटी आपका क्या होता है, ये सब आप जितने भी सब नाम देख रहे हैं, ईस्ट क्या होता है, हाइड्रा क्या होता है, कवक क्या होता है, शैवाल क्या होता है, मॉस क्या होता है, सभी के सभी आपको इसके बाद वाला चैप्टर यानी कि दूसरे चैप्टर में पूरा विस्तार से जानकारी आपको दिया गया है। तो इसको थोड़ा और बेहतर तरीका से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा कि इस सभी में जो जनन की क्रिया देखने को मिलती है वो किस विधि द्वारा होती है। तो याद रखना है आप सभी को, वो जो विधि आपका है वो आपको विखंडन विधि द्वारा है, याद रखना है। कौन सा विधि है, तो विखंडन विधि। एग्जाम में खासकर 12 क्लास एग्जाम में पूछा हुआ है, इसके ऊपर भी आप टिक लगा लीजिए। कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, याद रखना है, 3 चीज याद रखना है। पहला आपका कवक, ठीक, जिसको हम लोग फंजाई भी बोलते हैं या फेजाई भी बोला जाता है इसको। दूसरा नाम आपका है तंतुमय शैवाल। शैवाल क्या होते हैं मैं आप सभी को बताते चलो, जितने भी समुद्र वगैरह आप सभी देखे होंगे, समुद्र के किनारे जब आप बैठिएगा, ठीक, तो बैठने के अंदर समुद्र में या फिल्मों वगैरह में आप सभी देखे होंगे, ठीक है, कि कोई भी हीरो का होता है कि जब समुद्र में क्या होता है कि जाता है तो देखने तो उसमें बहुत सारे आपको क्या होता है कि हरे हरे आपको पेड़ पौधे देखने को मिलता है। तो बस उसी को हम लोग बोलते हैं शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शैवाल, ठीक। या इसके अलावा आपका मॉस, ये सभी तीनों के तीनों जो आप नाम देख रहे हैं, ठीक है, कवक हो गया जिसको फंजाई बोलते हैं, तंतुमय शैवाल हो गए, और आपका मॉस, इस सभी में, सभी के सभी में आपको क्या होता है कि
आपको विखंडन विधि द्वारा जनन की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसमें विखंडन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है। तो हमेशा याद रखना है कौन सी क्रिया आपका विखंडन विधि द्वारा। तो कौन से होते हैं, पहला आपका होते हैं कवक। जितने भी कवक के अंग में कोई भी जीव जंतु आते हैं उस सभी के सभी आपको या फंजाई ग्रुप के अंग में आते हैं। इसके अलावा जो भी शैवाल आप देखने को मिलते हैं जैसे नील हरित शैवाल हो गए, लाल हरित आपको लाल शैवाल हो गए, ठीक है, नीले भूरे शैवाल हो गए, सब आपको शैवाल पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी मॉस होते हैं सभी के सभी में आपको क्या होते हैं कि जो भी जनन की क्रिया देखने को मिलती है वो सभी आपको जनन की क्रिया क्या होती है, आपको विखंडन विधि द्वारा ही होती है। इसको याद रखना है, ठीक है, इतना नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे आपको बताया जा रहा है। चलिए, हो गया। देखिए, इसके पहले जो वीडियो बनाया गया था उसको आप जरूर देखिएगा। जैसे कहने का मतलब कि एक वो वीडियो बनाया गया था, इसको क्वेश्चन आपको उसमें था, ठीक है, जैसे कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए नए जुड़े हैं हमारे साथ, ठीक है, वो क्या करेंगे, पहले वाले वीडियो को जरूर आप सभी देख लीजिए, जिसके के माध्यम से आपको अच्छी तरह से जानकारी आप सभी को ग्रहण कर सके। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पे एक और जानकारी आप सभी को देते चलूँ कि एक्स्ट्रा बताते हैं कि कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसे जीव जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिका पाए जाते हैं उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गए अमीबा हो गए, ठीक, पैरामीशियम हो गया, ठीक, ये सभी के सभी जो आपको होते हैं एक कोशिकीय जीव के अंग में आते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं कि वैसे जीव जो में एक से अधिक आपको क्या होते हैं कि कोशिका पाए जाते हैं उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि आपके हम लोग सभी के मनुष्य हो गए, मनुष्य में क्या होता है कि बहुत सारे कोशिका आपको देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं, आपको जितने भी मनुष्य होते हैं ये सभी के सभी मनुष्य क्या होते हैं कि बहुकोशिकीय जीव के अंग में आते हैं। हमने जो भी जानकारी था आपको बता दिए। ठीक है, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। इसके बाद देखिए, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनन नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनन नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जीव होते हैं जो आपको जनन नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से जीव होते हैं, तो इसको क्या करते हैं क्वेश्चन के अंदर में बना के चौथा नंबर पॉइंट में लिखवा देते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे में आपका, चलिए देखते हैं, चौथा नंबर में इसको लिख देते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनन नहीं करते हैं, जो जनन नहीं करते हैं। जैसे में कौन कौन से हैं जीव जो जनन नहीं करते हैं, जैसे में आपका हो गया खच्चर। इसको पहले फिलहाल आप लिखिए, इसके बाद लिखने के बाद मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। खच्चर बोलते हैं या इसको खेचर भी बोला जाता है, खेचर, या इसको खेसर भी बोला जाता है, खेसर। ठीक, इसके अलावा आपका बंध कामगार मधुमक्खी, बंध कामगार मधुमक्खी। इसके अलावा जो भी अनवर मानव युगल जो होते हैं, जैसे कि आपको बताएंगे, सब बताएंगे कौन से क्या क्या होते हैं, वो सब आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप इसको क्या कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, अनवर मानव युगल। इसको इत्यादि लिख देते हैं, और कोई पॉइंट होगा तो आपको लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप क्या कीजिए, इतना लिखने की कोशिश कीजिए, इसके बाद आगे आपको बताया जा रहा है।
देखिए लिख दिए होंगे। चलिए, कुछ ऐसे जीव आप सभी देखे होंगे, ठीक है, जो जनन नहीं करते हैं, जैसे कि आपको खेसर या खच्चर जिसको बोलते हैं। अब तो खच्चरों की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, ठीक है, तो खच्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। ये जो हम लोग भोजपुरी भाषा में जो गाली गलौज का प्रयोग करते हैं कि तुम खच्चर हो गए हैं, तो वो खच्चर नहीं, ठीक है, वो अलग आपका खच्चर होता है, एक प्रकार का जानवर होता है, ठीक है, जो आपको नर, ध्यान से सुनिए क्या बता रहे हैं, खच्चर कैसे पैदा होते हैं वो भी आपको, नर आपके जो घोड़े होते हैं, ठीक, और आपके जो मादा जो गधे होते हैं, ठीक है, यानी कि मादा जो गधी जो होती है, वो जब दोनों आपस में संभोग करते हैं, तो संभोग करने के दौरान एक प्रकार का जीव आपका जन्म लेते हैं, एक जीव आपको जन्म लेते हैं, तो उसी जीव को हम लोग क्या बोलते हैं कि खेसर या खच्चर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो खेसर या खच्चर होते हैं, वो जो जीव होते हैं, वो किस प्रकार के जन्म के अंग में आते हैं, जैसे कि आपको किसके किसने, तो नर, याद रखना है, नर घोड़े तथा मादा गधे, ठीक है, ये मादा गधी, ये दोनों के संभोग के समय में जब कोई बच्चा या जीव को जन्म लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खेसर या खच्चर कहते हैं। तो खेसर या खच्चर क्या जनन के दौरान पैदा नहीं, जन्म की क्रिया नहीं करते हैं, याद रखना है। दूसरा, जो भी आपको बंध कामगार जो मधुमक्खी होती है, यानी कहने का मतलब कि मधुमक्खी में जो भी आपको जो सबसे ज्यादा बंध कामगार होती है, उसी वो आपको क्या होती है, जनन की क्रिया के में नहीं करते। इसके अलावा जो भी अनवर मानव युगल जो होते हैं, जो आपको बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि जो भी आपको जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ना होते हैं, ठीक है, जैसे वो आपको मानव युगल, ठीक है, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो आपको जिसको हम लोग अर्धनारीश्वर भी बोला जाता है, आपको जैसे हिंदी के हिसाब से पढ़ा जाएगा तो, ठीक है, उनको अर्धनारीश्वर बोला जाता है, यानी कि आधा नर और आधा आपको मादा, ये दोनों जो होते हैं, ये आपको अनवर मानव युगल होते हैं, दोनों का जनन की क्रिया नहीं करते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जनन की क्रिया नहीं करते हैं, वो कौन कौन से जीव होते हैं, तो वो आपके होते हैं खेसर या खच्चर होते हैं। इसके अलावा आपको काम बंध कामकर मधुमक्खी होती है, और इसके अलावा अनवर मानव युगल होते हैं, तीनों के तीनों क्या होती है, जनन की क्रिया आपका वो नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे देखें कि जनन भी जीवों के अभिलक्षण होते हैं, तो अभिलक्षण में बहुत सारे जनन के अलावा भी एक और चीज आपका होता है, जीवों का दूसरा आपका लक्षण होता है, आपका उपापचयन होता है, ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे, इसके बाद आपको समझाया जाता है जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन होता है, उपापचयन होता है, इसको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे अब जीवों का आपका दूसरा लक्षण भी होता है उपापचयन। उपापचयन का मतलब क्रिया क्या होती है, जैसे कोई भी जीव क्या वो कहते हैं कि अपने भोजन को अंतर ग्रहण करते हैं, ये भोजन को जब मनुष्य कोई खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ को त्याग कर देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन की क्रिया बोलते हैं, इसको याद रखना है। तो उपचयन की क्रिया भी क्या होता है कि आपका जीवों का एक प्रकार का लक्षण के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल काफी इतना नोट करने की कोशिश कीजिए, इसके आगे आपको बताया जा रहा है। चलिए देखिए, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक पॉइंट आपका है कि सभी जीव क्या होते हैं, रसायनों के बने होते हैं। पांचवा आपका टॉपिक हो गया। इसके बाद हम छठा टॉपिक देखेंगे कि सभी जीव रसायनों से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव रसायनों से मिलकर
बने होते हैं। सभी जीव रसायन